दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है और ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप तो यह जान ही रहे हैं कि इस चैनल से यानी ज्ञानकोश एजुकेशन से यूपी टेट और सी टेट की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ से आपको लेक्चर वीडियो मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है और अब तक 12 प्रैक्टिस सेट आप प्राप्त कर चुके हैं। अगर उस प्रैक्टिस सेट को नहीं पढ़े होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है यूपी टेट ऑब्लिक सी टेट का, आप उसको खोल करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड करना मैं शुरू कर दिया हूँ यूपी टेट का। और मेरा प्रयास है कि मैथ के एक टीचर से मैं बात किया हूँ, अगर सब कुछ सही हो जाता तो आपका मैथ का भी यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। तो आज का जो वीडियो है यह स्पेशल सी टेट पर आधारित प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि आप जानते हैं कि सी टेट में गद्यांश और पद्यांश से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद पेडागोजी पर भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी प्रश्न है वह काफ़ी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पूरा का पूरा कोर्स फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता देंगे। जिस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको चाहिए आप बता दीजिएगा, हम अपलोड कर देंगे। और इसके पहले का बहुत सारा पीडीएफ वहाँ अपलोड है, आप वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं। और भी आपके इस डिस्क्रिप्शन में कुछ अन्य प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ भी खोल करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हो सकता है कुछ वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए आप हमें कमेंट करके अवश्य बता देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 91 से 99 यानी कि 9 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बनता है। और ये गद्यांश आप देख लीजिएगा, गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हीं प्रश्नों को हम लोगों को फोकस करना है। गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश हम पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आइए सीधे हम लोग 91 नंबर का हम लोग क्वेश्चन 91 नंबर का मतलब क्या है कि ये आपका ये चौथा भाग है, क्योंकि आप इसको जानते हैं कि 30 प्रश्न बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से होगा, यह पहला भाग होगा। दूसरा भाग होगा गणित का 30 प्रश्न का, यानी कि 31 से 60 नंबर का क्वेश्चन। फिर तीसरा भाग आपका पर्यावरण का होगा, जो कि 61 से 90 नंबर का क्वेश्चन। और फिर चौथा भाग आपका हिंदी का होगा, जो कि 91 से 120 नंबर तक का होगा। इसके बाद अंग्रेजी और संस्कृत होता है, जो ऑप्शनल में होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। 91 का आपका हो जाएगा दोस्तों डी, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, ये हो जाएगा। 92 देखिए, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो 92 का आपका हो जाएगा दोस्तों, एक ही शब्द यहां दिख रहा है बी जो दिख रहा है, इसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। हालांकि इसमें ताप प्रत्यय है, आप सभी जानते ही हैं, लेकिन स्व उपसर्ग भी होता है, ठीक है ना। अगर फल ये मूल शब्द है, ठीक है ना। अब इस फल मूल शब्द में देखिए स्व उपसर्ग जुड़ा हुआ है और ताप प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए सफलता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। 93 देखिए, पर पीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है, क्या अर्थ है। तो 93 का आपका हो जाएगा सी, दूसरों की पीड़ा। 94 देखिए, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन बना। तो 94 का आपका हो जाएगा बी, रेवती राय के। 95 देखिए, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है। तो 95 का आपका हो जाएगा ए, कामकाजी महिलाओं के लिए है। 96 देखिए, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है, किससे जूझना पड़ता है। तो 96 का आपका हो जाएगा डी, पर पीड़क और अपराधी लोगों से जूझना पड़ता है। 97 देखिए, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था, क्या कारण था। तो 97 का आपका हो जाएगा बी, महिलाओं की कठिनाई का। 98 देखिए,
रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। तो रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना, क्या चुना? तो आपका 98 का हो जाएगा डी, महिलाओं के लिए कैब का संचालन। 99 देखिए, किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? तो 99 का आपका हो जाएगा डी, ये परिवहन, सड़क परिवहन की जिंदगी को। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और आप यहां से अगर कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूं। 100 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपका पहले एक पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़ लीजिए, ठीक है। और अब 100 नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन क्या है? मस्त हो जाता है। बेसुध मन का मतलब क्या होता है? मस्त हो जाता है। 101 देखिए, खेतों की अंगड़ाइयां ले रही हैं, खेत अंगड़ाइयां ले रही हैं क्योंकि 101 का आपका हो जाएगा डी, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है, ठीक है। आइए 102, गरजते घन घनन घनन घन में अलंकार है। 102 का आपका हो जाएगा डी, अनुप्रास अलंकार। 103 देखिए, मन की उपमा किससे दी गई है? 103 का आपका हो जाएगा ए, मोर से दी गई है। 104 देखिए, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है, क्या भाव है? तो 104 का आपका हो जाएगा बी, माने सूर्य छिप गया। 105 देखिए, पूर्वाई से आशय है, पूर्वाई से क्या आशय है? तो 105 का आपका हो जाएगा सी, पूर्व से आने वाली वायु। 106 देखिए, 106 से 200, सॉरी 200 तक नहीं होना चाहिए, 106 से हमें लग रहा है कि 120 होना चाहिए, हाँ 106 से 120 यहाँ गलत दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये गलत है, 120 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 120। 106 से 20 तक के जो प्रश्न जो है, सबसे उचित उत्तर वाले विकल्पों को आपको चुनना है। तो ये छठवां है 106 वाला नंबर, कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? तो 106 का आपका, या आप चारों विकल्प देख लीजिए, और 106 का आपका जो सही उत्तर होगा वह ए हो जाएगा। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह उनमें सुधार करे, ये इसका मतलब होगा। 107 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 107 का आपका हो जाएगा सी, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उसका प्रयोग करना। 108 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो 108 का आप सभी विकल्प देख लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए कि सही क्या होगा। तो 108 का आपका हो जाएगा डी, घर घर आपकी चर्चा हो रही है, वाक्य में घर घर की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। 109 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 109 का आपका हो जाएगा सी, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। 110 देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सबसे आवश्यक है। 110 का आपका जो विकल्प है वह चारों विकल्प देख लीजिए, और इसमें आपका विकल्प नंबर डी सही है, भाषा बोध और साहित्य बोध, ठीक है। 111 देखिए, दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। आइए
111 हम लोग देखते हैं, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। तो 111 का आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। 112 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 112 का आपका हो जाएगा ए, भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। आइए 113 देखा जाए, विभिन्न कार्यक्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। तो आइए 113 का आपका हो जाएगा बी, विशिष्ट भाषा का प्रयोग। 114 देखिए, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। 114 का आपका हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष विधि में। 115 देखिए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 15 का आपका हो जाएगा बी, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। 116 देखिए, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि। तो 116 का आपका हो जाएगा ए, बच्चे कैसे सीखते हैं। 117 देखिए, जब शिक्षा पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आ जाता है। 117 का आपका हो जाएगा डी, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। 118 देखिए, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। 118 का आपका हो जाएगा डी, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। 119 देखिए, साहित्य की किस विधा के शिक्षक में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है। साहित्य की किस विधा में शिक्षण में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो 119 का आपका हो जाएगा सी, एकांकी में। 120 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। 120 का आपका हो जाएगा बी, आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों ये स्पेशल सी टेट का जो है आपका 30 प्रश्नों का ये पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत